Hello everyone, this is Paridhi and in today's video we are going to learn about word building and word change. वर्ड बिल्डिंग क्या होता है कि आप किस तरह से वर्ड को बना सकते हैं, इसके 4 टाइप्स हम देखेंगे और हम देखेंगे वर्ड चेन क्या होता है और उसके एग्जांपल्स. लेट्स बिगिन. फर्स्ट इज़ रीडुप्लीकेशन. रीडुप्लीकेशन मीनिंग क्या होता है इसका? जब आप किसी चीज़ को डुप्लीकेट करते हैं और वापस से उसमें चेंजेस करते हैं. This we will see. The root or stem of a word is repeated exactly the same or with a slight change. Means जो word है आपका वो repeat होता है, या तो exactly repeat होता है या फिर उसमें थोड़ा सा change होता है. English words formed by duplicating or repeating certain sounds are called duplications, reduplications. जो words duplicate करने पर फॉर्म किए जाते हैं या फिर उनका साउंड जो होता है उसको रिपीट किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रीडुप्लीकेशन कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए ट्विट ट्विट, इसमें वर्ड रिपीट हो रहा है. ट्विट ट्विट, इसमें आप देखेंगे रिफ रैफ थोड़ा सा चेंज है. पीटर पैटर समवट चेंज है इसमें, लेकिन पीटर पैटर मीन्स आपका सिमिलर भी है, लाइक टर सिमिलर है लास्ट में, और पी और पै इसका चेंजेस है. दैट मीन्स सर्टेन साउंड्स आर चेंज, कुछ साउंड ही चेंज होते हैं. चिट चैट, बैंग बैंग. सो दिस इज वॉट यू कैन से रीडुप्लीकेशन. फ्यू मोर एग्जाम्पल्स वी विल सी अलॉन्ग विद देयर मीनिंग्स. फर्स्ट इज डिंग डोंग. जब भी बैल का साउंड होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? डिंग डोंग. सेकेंड, फ्लिम फ्लैम. जब कोई फ्रॉड करता है उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं? फ्लिम फ्लैम. हॉच पॉच, जब कोई चीज़ मैस हो जाती है, मैस मीन्स आप कह सकते हैं गड़बड़ हो गई, एकदम सब मिक्स हो गया, उस टाइम हम क्या कहते हैं? हॉच पॉच. हगर मगर, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, जब आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं? हगर मगर. इटीबिटी, ये कब यूज़ होता है? जब कोई चीज़ बहुत स्मॉल होती है. इटीबिटी. पेल मेल, इन अ वाइल्ड और रेकलेस मैनर, जब आप एकदम वाइल्ड मैनर में कहते हैं, रेकलेस मैनर में यूज़ करते हैं वर्ड को, उस टाइम हम क्या कह सकते हैं? पेल मेल. रोली पोली, शॉर्ट एंड प्लम. आपने सुना होगा कि जब चपाती में अगर आपको ऐसे चपाती सिंपल नहीं खानी होती है मोस्टली बच्चों को, तो वो क्या करते हैं? वो अपनी मदर से बोलते हैं मुझे उसकी रोली पोली करके दे दो. दैट मीन्स उसको रोल बना के दे दो. दैट इज़ रोली पोली. नेक्स्ट, जिगजैग. सो जिगजैग क्या होता है? A shape with sharp turns in alternative directions. ये this is what you can say, zigzag. Next, higledy pigledy. इसका मीनिंग क्या होता है? एक disordered manner, एक गलत या फिर आप कह सकते हैं जो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, ऐसा. नेक्स्ट इज मम्बो जम्बो. लैंग्वेज और रिचुअल कॉजिंग और इंटेंडिंग टू कॉज कन्फ्यूजन. ऐसी लैंग्वेज जिससे आप कन्फ्यूज़ हो जाएं. नेक्स्ट, होकस पोकस. verbal misrepresentation intended to take advantage of you in some way. ऐसा इस तरह से किसी को मिसरिप्रेजेंट करना जिससे आप किसी का एडवांटेज ले सकते हैं या कोई आपका एडवांटेज ले सकता है. हबल बबल, एन ओरिएंटल टबैको पाइप विद अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब कनेक्टेड टू अ कंटेनर वेयर द स्मोक इज कूल्ड बाय पासिंग थ्रू वाटर. तो एक तरीके का फ्लेक्सिबल पाइप होता है, ट्यूब होती है जिसमें आप वाटर के थ्रू स्मोक को कूल कर सकते हो. नेक्स्ट, हर्डी गर्डी. एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो म्यूज़िक को प्ले करता है बाय रोटेशन ऑफ अ सिलेंडर स्टडेड विथ पेग्स. मीन्स सिलेंडर जो लगा रहता है उसको रोटेट करते हुए एक म्यूज़िक प्ले होता है, उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को आप कह सकते हैं हर्डी गर्डी. तो ये सब एग्जाम्पल्स थे आपके रीडुप्लीकेशन के. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ ब्लेंडिंग. ब्लेंड मीन्स क्या होता है? जब आप दो चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं उसको हम ब्लेंड कहते हैं. एग्जाम्पल वी विल सी, ब्रेकफास्ट प्लस लंच इज इक्वल्स टू ब्रंच. स्मोक प्लस फोक इज स्मोक. मोटर प्लस होटल इज मोटेल. तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग. लेट अस सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. हैंग्री. हैंग्री किससे बना है? हंग्री प्लस एंगर, इन दोनों को मिला के क्या बन गया आपका? हैंग्री. देन मैंसप्लेनिंग. मैंसप्लेनिंग किससे बना है? मैन प्लस एक्सप्लेनिंग, मैंसप्लेनिंग. देन मास्टिज. मास्टिज क्या होता है? मास प्लस प्रेस्टिज. इमोटिकन, इमोट प्लस आइकन. ग्लोबिश, ग्लोबल प्लस इंग्लिश.
स्पोक, स्पून प्लस फोक, बॉलीवुड, बॉम्बे प्लस हॉलीवुड, चिलैक्स, चिल प्लस रिलैक्स। तो ये जो वर्ड्स हैं आपके, इनके क्या कहलाते हैं? ब्लेंड वर्ड्स। मीन्स ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को जॉइन करके या ब्लेंड करके बने हैं। नाउ वी विल सी द थर्ड वन, दैट इज क्लिपिंग। क्लिपिंग क्या होता है? क्लिपिंग refers to the reduction of a polysyllabic word by dropping a syllable or more from it. क्लिपिंग रिफ़र करता है रिडक्शन को। मीन्स अगर कोई बड़ा मीन्स ज़्यादा स्पेलिंग्स का कोई वर्ड है, पॉलीसिलेबिक मीन्स होता है 4 सिलेबल का कोई वर्ड, तो उसको आप 1 सिलेबल जितना कम कर दो, मीन्स उसको रिड्यूस कर दो, या अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो उसको शॉर्ट कर दो। क्लिपिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रंकेशन और शॉर्टनिंग। शॉर्ट करना है, इसको ट्रंक कर देना। इट इज़ रिड्यूसिंग अ वर्ड टू वन ऑफ इट्स सिलेबल्स और अ पार्ट ऑफ इट। मीन्स उसको इतना छोटा कर दिया जाता है कि वो 4 सिलेबल की जगह से 1 सिलेबल हो जाता है। एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स बहुत कम यूज़ करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं? मैथ। ओके, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी हम कम यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? एड। इन द सेम मैनर लेबोरेटरी, दैट इज़ लैब। Let us see few more examples. The same is given over here, advertisement and mathematics. Next is alligator को gator भी कहते हैं, memorandum को memo कहते हैं, examination is called exam, photograph को हम photo कहते हैं, gasoline gas, public house pub, gymnasium gym, reputation rap, influenza flu। हम जो ये वर्ड फ्लू यूज़ करते हैं, कई बार हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इन्फ्लुएंजा। टेलीफोन फोन, लेबोरेटरी लैब एंड सिचुएशन कॉमेडी इज कॉल्ड सिटकॉम। तो ये सब क्या है आपके मीन्स क्लिपिंग वर्ड्स जो शॉर्ट कर दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है? जैसे कोई वर्ड है, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उस वर्ड का आपको क्या करना है? एक शॉर्ट मीन्स उनके इनिशियल्स को लेकर एक वर्ड बन जाता है, वो आपका एक्रोनिम कहलाता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। अब इतने बड़े वर्ड्स मीन्स इतने सारे वर्ड्स की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया? एक शॉर्ट वर्ड यूज़ कर लिया। मीन्स 4 वर्ड्स के इनिशियल्स को लेकर यूज़ कर कर हमने क्या किया? एक न्यू वर्ड फॉर्म कर लिया, दैट इज़ यूनिसेफ। ऐसे ही नासा। हम नासा के बारे में कितनी न्यूज़ देखते हैं, कितना पढ़ते हैं, तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। BBC, दैट इज़ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। CID वर्ड भी आपने बहुत बार सुना होगा, राइट? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ऐसे USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये सब क्या है? एक्रोनिम से। दैट मीन्स इनके हर वर्ड से एक न्यू वर्ड हो रहा है, इनके हर लेटर से एक न्यू वर्ड फॉर्म हो रहा है। Let us see few more examples. ASAP, that is as soon as possible. ये भी हम आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, ये ट्रेंड में है दिस वर्ड ASAP, जितनी जल्दी हो सके, as soon as possible. Example is given to you, we have to get to the hospital ASAP. और एक चीज़ और आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि इनके जो लेटर्स हैं वो सब लेटर कैपिटल में है, थ्रू आउट लेटर कैपिटल है, ब्लॉक लेटर से, कहीं भी स्मॉल लेटर यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट AWOL, एब्सेंट विदाउट ऑफिशियल लीव और एब्सेंट विदाउट लीव। तो ये एक्चुअली जो वर्कर्स हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहता है, मीन्स वो ज़्यादा इससे डील करते हैं। तो विदाउट ऑफिशियल लीव के एब्सेंट होना ये कहलाता है AWOL। आई डोंट नो वेयर ही वेंट, ही इज़ टोटली AWOL। नेक्स्ट इज़ LOL, लॉल। ये बहुत यूज़ होता है, हम व्हाट्सएप पर भी आप लोगों ने देखा होगा, लाइक तो LOL लिखते हैं। तो LOL का फुल फॉर्म क्या होता है? लाफ आउट लाउड, यू आर सो फनी, LOL। लेज़र, लेज़र वर्ड आपने सुना होगा, बट इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जो लेज़र लाइट हमने सुनते हैं, हम कई बार सुना होगा आपने लेज़र लाइट, उसका ये फुल फॉर्म है। आर कैट लव्स टू चेस अ लिटिल रेड लेज़र बीम। नेक्स्ट इज पिन। पिन कोड हमने वर्ड कितनी बार यूज़ किया, तो पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यू विल नीड योर पिन टू यूज़ योर बैंक कार्ड एट द ATM। नेक्स्ट इज इवन ATM भी होता है इसका फुल फॉर्म,
दैट इज़ ऑटोमेटिक टेलर मशीन. इवन ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी होता है ये. देन नेक्स्ट इज रडार. रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. द पुलिस ऑफिसर यूज रडार टू कैच देम स्पीडिंग. स्कूबा डाइविंग वर्ड सुना होगा आपने, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग apparatus. We gathered our scuba gear and dove into the Atlantic. Next, smart. स्मार्ट का भी एक फुल फॉर्म होता है. व्हाट इज़ दैट? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइमली. दैट मीन्स हर एक लेटर से एक एडजेक्टिव बताया गया है. क्रिएट स्मार्ट गोल्स फॉर द क्वार्टर सो यू विल बी सक्सेसफुल. सो दिस इज हाउ वर्ड बिल्डिंग इज डन. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स वर्ड चेन. ये एक अलग टॉपिक है वर्ड चेन. वर्ड चेन क्या होता है? A word chain consists of words of a certain category that begin with the letter that the previous word has ended. अगर आपने कभी अंताक्षरी खेली होगी तो उसमें क्या होता है, जो लास्ट वर्ड होता है उससे आपको सॉन्ग प्ले करना होता है या सॉन्ग सिंग करना होता है, राइट? तो उसी तरह से ये भी इंग्लिश के वर्ड्स की अंताक्षरी होती है. इसमें क्या होता है, एक कैटेगरी डिसाइडेड होती है. जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे क्वालिटीज़, तो यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल से जो वर्ड चेन है वो एक कैटेगरी नेम्ड क्वालिटी से रिलेटेड है. जैसे कि नीट, इसका लास्ट लेटर क्या है? टी. तो टी से नेक्स्ट वर्ड फॉर्म हुआ टैलेंटेड. ओके, नाउ इन दिस वे सी नेक्स्ट वन इज़ डेयर. डेयर में लास्ट क्या हो रहा है? ई हो रहा है, राइट? तो ई से हमने क्या बना दिया? एंथुसियास्टिक. अब इसमें सी से एंड हो रहा है, तो सी से क्या हो गया? क्लेवर. हियर यू कैन सी टू एग्जाम्पल्स आर गिवन. ये दो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं. पहला नीट और टैलेंटेड, और सेकंड क्या है? डेयर एंड एंथुसियास्टिक एंड क्लेवर. सो दीज टू एग्जाम्पल्स आर गिवन ऑफ क्वालिटी. नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स. एनिमल्स का हम देखते हैं. डियर, डियर में आर एंड हो रहा है, तो आर से स्टार्ट हो गया आपका राइनोसोरस. नेक्स्ट एस से फिनिश हो रहा है राइनोसोरस, तो क्या हो गया? स्नेक. फिर ई से फिनिश हो रहा है तो हमने क्या किया? एलिफेंट. ऐसे ही टी से फिनिश हो रहा है तो क्या हुआ? टाइगर. आर से हो रहा है तो क्या हुआ? रैपिड. इसका मतलब ये है कि वर्ड चेन कई बार 2 लेटर्स की भी होती है, 3 लेटर्स की भी होती है, और इवन मोर देन 3 की भी होती है. नाउ लेट अस सी फॉर फ्रूट. फ्रूट्स में क्या है? पेयर, फिर रुबाब, बनाना, एप्रिकॉट, टेंजराइन. दैट मीन्स आर से फिनिश हुआ, फिर आर से एक फ्रूट आ गया. बी से फिनिश हुआ, बी से फ्रूट हो गया. ए से हुआ, ए से आ गया. टी, टी. दैट मीन्स ये क्या हो रहा है? अंताक्षरी हो रही है. ओके, वर्ड बाय वर्ड जो लास्ट लेटर है उससे न्यू लेटर, न्यू वर्ड फॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट ईटेबल्स में देखते हैं. सूप, पर्स साउंड फिनिश हुआ तो पेज आ गया. एस से शुगर हो गया. आर फिनिश हुआ तो आर से राइस हो गया. इन द सेम वे हाउस होल्ड आइटम्स भी होते हैं. टेबल, ई से फिनिश हुआ, देन ई से ईयरफोन स्टार्ट हुआ. एस से फिनिश हुआ, सोफ़ा स्टार्ट हुआ. ए से फिनिश हुआ, आर्म चेयर हो गया. ओके, नेक्स्ट इज एजुकेशन से रिलेटेड लाइक बुक्स. एस से फिनिश हुआ, एस से स्टार्ट हुआ, स्कूल. एल से फिनिश हुआ, लेसन स्टार्ट हुआ एल से. एन फिनिश हुआ तो नोट्स हुआ. एस से स्किल, एल से लर्निंग. तो ये सब क्या हो रहे हैं? जो लास्ट लेटर है वर्ड का उससे एक न्यू वर्ड आप क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड वर्ड चेन. एक चेन बन रही है वर्ड की. आई होप टुडेज वीडियो इज क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज you are free, you can have a question with me. Okay then, take care, stay safe.